वंदे मातरम दोस्तों। माननीय मोदी जी ने 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से अपने भाषण में ये कहा कि हमारे देश के बैंक अत्यधिक मजबूत स्थिति में है। माननीय मोदी जी के भाषण की हमने समीक्षा करना उचित समझा और हमने उसकी समीक्षा के तहत कुछ आंकड़े निकाले और ये जानने का प्रयास किया कि मोदी जी का जो भाषण है उसमें उन्होंने जो वक्तव्य दिया वह वास्तविकता के धरातल पे कितना खरा उतरता है। माननीय मोदी जी ने जो भाषण दिया उसमें बैंकों को अत्यधिक मजबूत स्थिति में बताया और उन्होंने ये भी कहा कि विपक्ष ये आरोप लगाता रहा कि हमारे देश के बैंक डूब जाएंगे और विपक्ष के ये आरोप निराधार साबित हुए और आज बैंक अच्छे प्रॉफिट की स्थिति में है। हमने जब सारा विश्लेषण किया तो हमने ये पाया कि मोदी सरकार वास्तव में बैंकों के माध्यम से कारपोरेट के सहयोगी रही है और कारपोरेट को उसने एक बड़े पैमाने पर सहयोग किया है बैंकों के माध्यम से। जहां एक तरफ मोदी सरकार ने कारपोरेट को सहयोग किया, वहीं दूसरी तरफ बैंकों के द्वारा वसूले जा रहे तरह तरह के चार्जेस से एक देश का आम नागरिक ठगाया सा महसूस कर रहा है। बैंकों के द्वारा हमारे देश की जनता पर हर छोटे छोटे काम के चार्ज लगा दिए गए हैं जो बैंक प्रतिदिन वसूल कर रही है। ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से दे रहे हैं। हम शुरुआत करते हैं जिसमें हम आपको ये बताएं 1 जनवरी 2015 को पुणे में 1 जनवरी 2015 को पुणे में ज्ञान संगम 1 के नाम से एक आयोजन किया गया। इस आयोजन में कौन कौन थे? माननीय प्रधानमंत्री थे, वित्त मंत्री थे, वित्त सचिव थे, निजी बैंकों के सारे बैंकर्स थे और साथ साथ इसके अंदर जो पब्लिक सेक्टर के बैंक हैं उसके वह भी आमंत्रित थे। इस कार्यक्रम में सभी सार्वजनिक बैंकों के जो प्रमुखों ने भाग लिया था। उसमें एक फार्मूला, एक रोड मैप तैयार किया गया और ये जो रोड मैप तैयार किया गया उसमें किन बातों पर सहमति बनी, वो मुख्य बातें क्या थीं? वो मुख्य बातें थीं बैंकों का आपस में विलय, नंबर 1। नंबर 2, डिजिटलीकरण करना था, पूरी बैंकिंग प्रणाली का डिजिटलीकरण। बैंकों के प्रॉफिट पर ध्यान देने वाली बात थी कि बैंकों को अधिक से अधिक प्रॉफिट कैसे होगा। इसी के साथ निजीकरण की क्या भूमिका रहेगी, किन किन सेक्टर में बैंकों के निजीकरण को बढ़ावा दिया जाए। एक बैंक बोर्ड ब्यूरो का निर्माण करने पर सहमति बनी और साथ ही साथ मानव संसाधन प्रबंधन पर क्या बदलाव किए जाए। ये एक रूपरेखा इस कार्यक्रम में बनाई गई। डिजिटलीकरण के कारण आम जनता में धोखाधड़ी बहुत बढ़ी। आज डिजिटलीकरण तो बैंकों ने किया, लेकिन आज हम देख रहे हैं करोड़ों की संख्या में हमारे देश के लोगों के साथ फ्रॉड हो रहे हैं, जिसको बैंक रोकने का प्रयास कर रही हैं, लेकिन वह रुक नहीं रहे और नए नए तरीके डिजिटलीकरण के कारण ईजाद हो रहे हैं, जिसके अंदर आम लोग फ्रॉड के शिकार हो रहे हैं। बैंकों ने जो ऋण वसूली थी उसको रोकने की बजाय संदिग्ध तरीकों से लाभ कमाने के प्रयास शुरू किए। अब संदिग्ध तरीके हम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि बैंकों का जो ऋण वसूली का अभियान था उसमें जो बड़े लोन थे, बड़े ऋण जो थे वे डूबंत खाते में आए और बहुत बड़ी पैमाने पे बैंकों के जो बड़े ऋण हैं वो एनपीए हुए। सरकार ने
इन एनपीओ को घटाने के लिए, एनपीए को नियंत्रित करने के लिए एक स्कीम लाई 2016 में। स्कीम क्या थी? दिवालियापन और दिवालियापन अधिनियम लाया गया, जो गैर निष्पादित परिसंपत्तियों के निपटान के लिए राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण एनसीएलटी बनाया। यानी इनसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्ट एक्ट एंड क्रिएटेड नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, एनसीएलटी जिसको हमने बोला, जो सेटलमेंट करेगा नॉन परफॉर्मिंग असेट का। जो एनपीए हैं उनको वह सेटल करेगा आपस में बात करके। इस स्कीम को नाम दिया गया हेयर कट स्कीम। कहने को तो ये हेयर कट है। और आम आदमी के सांसद संजय सिंह ने भी इस बात को बड़ी ज़ोर शोर से राज्यसभा में उठाया। राज्यसभा में संजय सिंह जी ने एक एक नाम कोट किए और उसके अंदर जो लोन एनपीए थे बड़े पैमाने पे, उनको किस तरीके से बैंकों ने सेटल किया उसकी जानकारी दी। 9 साल में, मोदी जी के 9 साल के कार्यकाल में एक बहुत बड़ी राशि, लगभग 14.53 लाख करोड़, 14.53 लाख करोड़ का जो है लोन माफ़ कर दिया गया कारपोरेट सेक्टर का। और इसमें जो ये माफ़ किया गया, ये जो स्कीम लेकर आए, इसमें किस किस तरीके के गेम हुए ये देखिए आप। इन्होंने जो राइट ऑफ किया, राइट ऑफ लोन को राइट ऑफ कर दिया। राइट ऑफ करा तो उसमें किस तरीके की गेम खेला गया। मुकेश अंबानी ने एक कंपनी अपने ही भाई की, अनिल अंबानी की कंपनी ली, जिसकी 99% जो राशि है वो राइट ऑफ कर दी गई। और 1% राशि पे मुकेश अंबानी ने इस कंपनी को टेक ओवर किया हेयर कट स्कीम के तहत ही, जो थी रिलायंस इंफ्रा। इसी प्रकार वेदांत अग्रवाल ने 85% हेयर कट के साथ वीडियोकॉन को अपने कब्जे में लिया। वीडियोकॉन कंपनी को 95% हेयर कट के नाम से राइट ऑफ किया गया और 5% पे वो कंपनी वेदांत अग्रवाल ने टेक ओवर कर ली। तो ये कंपनियों का जो गेम है ये ऐसे ही नहीं चला। इसमें सरकार की सहभागिता है, सरकार ने इसमें अपना योगदान दिया। ऐसे टोटल 14 लाख करोड़ से ऊपर की राशि बैंकों की राइट ऑफ कर दी गई। ये इतनी बड़ी राशि है जिससे इस देश की आम जनता का काफ़ी कुछ भला हो सकता था। आपका एजुकेशन सिस्टम सुधारा जा सकता था, आपका हेल्थ सिस्टम सुधारा जा सकता था, आपके किसानों का जो ऋण है उसको जीरो किया जा सकता था। लेकिन चंद लोगों को इतनी बड़ी राशि का लाभ सरकार के माध्यम से दिया गया। इससे अब इस राशि की भरपाई बैंकों ने कैसे की? इस राशि की भरपाई बैंकों ने की एटीएम शुल्क लगाकर, एसएमएस शुल्क लगाकर, कैश हैंडलिंग चार्जेस लगाकर, निरीक्षण शुल्क के नाम पे शुल्क लगाकर, प्रोसेसिंग शुल्क जो है वो बढ़ाकर, ये सब छोटे छोटे तरीके अपनाए जिससे आम जनता से प्रतिदिन बैंक जो है राशि वसूलते हैं। जो सेवाएं बैंकों से मुफ्त में मिलनी चाहिए थी, आज की तारीख में उन सेवाओं की आम जनता भुगतान भुगत रहा है, उसको पेमेंट कर रहा है, वो उसको चार्जेबल हो गई है। तो सीधा सीधा जो कारपोरेट को फ़ायदा दिया गया है उसका पूरा बोझ देश की आम जनता पर डाल दिया गया है। चंद लोगों के फ़ायदे के लिए देश की आम जनता को सफ़र करना पड़ रहा है। तो ये स्पष्ट दिखता है कि सरकार कारपोरेट के साथ मिलकर कारपोरेट की तरफ झुकी हुई है और कारपोरेट को फ़ायदा पहुंचाने में इच्छुक रहती है। दूसरी तरफ सरकार ने कहा कि हमने 40.42 करोड़ परिवारों को मुद्रा लोन दिया है और हमने जो
ज्ञान अर्जित किया है उस हिसाब से इस देश के अंदर 30 करोड़ परिवार हैं। 30 करोड़ परिवार हैं और सरकार कहती है हमने 40.42 करोड़ परिवारों को मुद्रा लोन दिया है। यदि इतनी बड़ी संख्या में मुद्रा लोन बटे हैं तो फिर लगता है कि हर परिवार को मुद्रा लोन का लाभ मिला है, लेकिन ये वास्तविकता के पटल पे कहीं नज़र नहीं आता। तो ये आंकड़ा जो आंकड़ा हमारे पास आया है, ये स्पष्ट रूप से नज़र आता है कि ये गलत है। और आज एक आम नागरिक जब लोन लेने जाता है तो उसकी स्थिति क्या है? उसे क्या आसानी से लोन मिलता है? वह आसानी से लोन लेने की स्थिति में है? सरकार की योजनाओं का आसानी से लाभ लेने की स्थिति में है? जब हम इस विषय में आम आदमी से बात करते हैं तो आम आदमी ठीक इसके नेगेटिव बात करता है। आम आदमी का कहना है कि हम दर दर की ठोकरें खा रहे हैं लेकिन हमको कोई लाभ आसानी से प्राप्त नहीं हो पाता। हर शासकीय विभागों में भ्रष्टाचार इतने चरम पर है कि वह एक आम नागरिक को इधर से उधर भगाने में अपनी भूमिका निभाता है। और जब तक एक आम नागरिक भ्रष्टाचार का सहारा नहीं लेता है और यदि वो रिश्वत नहीं देता है तो उसे किसी भी प्रकार की सहायता मिलना कितना आसान है, ये हम सब आसानी से जानते और समझते हैं। हमारा ये कहना है कि इस सरकार की ये सारी जो नीतियां हैं वह आम आदमी के हित की ना होकर कारपोरेट के हित तक सीमित हो गई है। आज आम नागरिक को प्राइवेट सेक्टर के बैंक और प्राइवेट सेक्टर में लोन बांटने वाली बहुत सारी कंपनियां हैं जो 24 से 36% वार्षिक दर से ब्याज पे लोन देती हैं और वे लोन चुका नहीं पाते तो उनको तरह तरह से हराश करती हैं। और हमारे सामने ऐसे कई प्रकरण सामने आए हैं जिन्होंने प्राइवेट सेक्टर के लोगों से लोन लिया, उसे समय पे नहीं दे पाए तो उसके चक्कर में प्राइवेट सेक्टर के लोग उनके मोबाइल का नंबर और सब कर लेते हैं, सारे कॉन्टैक्ट लिस्ट कॉपी कर लेते हैं, फिर उनके रिश्तेदारों को फ़ोन लगाते हैं, उनके मित्रों को फ़ोन लगाते हैं और लोन की डिमांड करते हैं। वे लोन लेने वाला व्यक्ति मानसिक रूप से इतना हराश हो जाता है कि हमने इसमें कई लोगों की आत्महत्याएं होता है देखिए। कई लोगों ने आत्महत्याएं की हैं प्राइवेट सेक्टर से लोन लेने के कारण, जिस पे सरकार का कोई कंट्रोल नहीं है, कोई नियंत्रण नहीं है। आरबीआई ऑनलाइन जितने भी बैंकिंग सिस्टम चल रहे हैं जो लोन बांटते हैं उन पर रिजर्व बैंक का कोई ऐसा कंट्रोल नहीं है जो हेवी इंटरेस्ट लेते हैं, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लेते हैं और उन पे किसी की तरह का वह कंट्रोल रख सकें। दूसरी तरफ जो डिपॉजिट्स हैं, जैसे सेविंग बैंक में अगर कोई डिपॉजिट करता पहले इस पर 5% ब्याज मिलता था, बैंकों ने इसको हटा दिया, ये मात्र 2% ब्याज देते हैं सेविंग बैंक में पैसा जमा होने पे। सावधि जमा या फिक्स डिपॉजिट पे जो इंटरेस्ट 11% तक मिलता था वह आज की तारीख में घट के 5 से 7% के बीच आ गया है। तो ये कट ऑफ कहाँ किया? आम आदमी की जो बचत थी, आम आदमी की जो पूंजी थी, उसको कट करके उसका सीधा सीधा फ़ायदा सरकार ने कारपोरेट सेक्टर को, उनके जो लोन थे उनको राइट ऑफ करके, जो एनपीए चल रहे थे उनको राइट ऑफ करके उनको पहुंचाया है। और उसकी भरपाई आज इस देश की आम जनता से सरकार द्वारा की जा रही है, बैंकों के द्वारा की जा रही है। तो समझना ये होगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी जो देश की जनता को लाल किले की प्राचीर से संबोधित कर रहे थे उसमें उन्होंने जो ये बात कही है वे वास्तविकता के धरातल पे कहाँ कितनी सच है ये हमने आपके सामने रखी है। अब आपको विश्लेषण करना है कि माननीय प्रधानमंत्री जी का जो वक्तव्य है वे आम नागरिक के हित का कितना है और कारपोरेट के हित का कितना है। जय हिंद, जय भारत।